आप जानते हैं कि CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऑनलाइन फ्री सेशंस का सिलसिला जारी है, जिसके पहले 5 सेशंस के मुतालिक हम बता चुके हैं कि सेशन में क्या करना है, क्या नहीं करना, और अब छठा सेशन है। छठे सेशन में आपको क्या करना है बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, माहिर नफ्सियात शफाकत अली भट्टी आपसे मुखातिब हूँ द माइंड क्लिनिक फॉर साइकोलॉजिकल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। अच्छा, आज के सेशन में आपने सबसे पहले तो पेशेंट को चेक इन करना है। पेशेंट चेक इन का मतलब है कि पेशेंट आपके पास आएगा, आपने उसकी अच्छे से ग्रीटिंग करनी है, वेलकम करना है और उसका होमवर्क जो है ना वो रिव्यू कर लिया। उसके बाद आपने एक एजेंडा सेट करना है। एजेंडा सेट करने से क्या मुराद होता है कि आपने उसके साथ डिस्कशन की कि आज के सेशन में क्या क्या होगा, उससे उसको इनसाइट भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस सेशन में क्या क्या होगा, प्रोटोकॉल्स क्या हैं उसके। फिर एडवांस कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग को आपने कवर करना है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिलैप प्रिवेंशन, बेसिकली जो आज टॉपिक जिस पे आपने फोकस भी करना है वो है। उसके बाद है जो आपने इन सेशन के अंदर ही आपके साथ जो पेशेंट या क्लाइंट बैठा है तो उसके साथ आपने रोल प्ले करना है। रोल प्लेइंग क्या होती है ये हम बाद में बताएंगे। कोपिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बेसिकली आपने फोकस करना है कि कोप कैसे किया कर जाता है जब कभी अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हो। फिर आपने सेशन की समरी फीडबैक लेना है और समरी लेनी है। समरी से क्या मुराद है कि आपने अपने पेशेंट को कहना है कि इसको थोड़ा सा समराइज़ करें, आपको क्या समझ आई इस सारे सेशन को, क्या हुआ था, क्या आपको अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई है, और उसी से उसका फीडबैक भी आ जाएगा कि हाँ जी आपको ये कैसा लगा, क्या फ़ील किया आपने, फोकस हुए नहीं हुए, ये सारी तरतीब होगी। तो ये करने के बाद आपने उसको होमवर्क दे देना है कि आपने जब यहाँ से आप जाएंगे तो आप अपने घर में ये काम है, ये आपके ज़िम्मे आपका होमवर्क है, घर में आपने करना है। बेसिकली जो रिलैप प्रिवेंशन है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप पेशेंट के साथ उसकी जो रिलैप होने के चांस हैं उनको मिनिमाइज़ करते हैं। कम से कम चांस हो कि पेशेंट रिलैप कर जाए। रिलैप करना होता क्या है? बेसिकली रिलैप करना ये होता है कि आपके पास पेशेंट आ रहा है उसने 5 सेशन लिए, छठे सेशन पे नहीं आए, या 6 ले लिए और 7वें पे आना छोड़ दिया है, तो ये उसका रिलैप कर जाना है। ठीक है, फिर आप उसको रिज्वाइन करवा रहे हैं, तो ये पूरा सिस्टम जो है ना रिलैप है। रिलैप प्रिवेंशन क्या करनी है कि वो क्या आप ऐसा करें कि वो आपके साथ जुड़ा रहे, सेशंस में कनेक्टेड रहे। अब कनेक्टेड रहने के लिए आप उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और ये ज़िम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उसको इन्वॉल्व रखें, उसका मोटिवेशनल लेवल जो बढ़ाए रखें। आप उस पर काम करें। उसकी मोटिवेशन कैसे बढ़ेगी? आप उसको इन्वॉल्व करेंगे, आप उसको इनसाइट देंगे, जिसको साइको एजुकेट करना भी कहते हैं। तो आपने उसको जब साइको एजुकेट किया, डिटेल से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, उसका इंटरेस्ट डेवलप रखा, तो आप रेदर देन कि आप उसको खुद कर के बता रहे हो, समझा रहे हो, सिखा रहे हो, आप उसको प्रैक्टिकली उससे काम लें, उसको इन्वॉल्व करें, एक्टिविटीज़ उससे करवाएं, तो उसका इंटरेस्ट रहेगा, तो रिलैप से बचे रहेंगे, रिलैप प्रिवेंशन होगी। इस वजह से आप जब पेशेंट को इन्वॉल्व रखते हैं, उसकी मोटिवेशन के ऊपर काम करते हैं, तो आपको उसका इफ़ेक्टिवनेस आपको खुद महसूस हो जाती है। अच्छा, जो एडवांस कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, जैसा कि किसी एंग्जाइटी या डिप्रेशन के पेशेंट को अगर फोबिया होता है, रैट फोबिया है, तो उसे हम रुई पकड़ाई और उसे कहा कि आप इसको ऐसे तसव्वुर करें, फील करें कि जैसे कि ये रैट है, और जब वो उसको आराम से नरम हाथों से रुई के ऊपर हाथ को चलाएगा, हाथों को हल्के हाथों से उसको टच करेगा, तो उसको वो फीलिंग्स आएंगी जैसा कि रैट को टच करते हुए आती हैं, और उसको ये तो पता होगा कि ये रैट नहीं है, ये रुई है, मगर इससे उसके माइंड में जो बैठे हुए, जो सबकॉन्शियस में बैठे हुए फोबियाज़ हैं जो कि एसोसिएटेड हैं रैट के साथ जुड़ी हुई फीलिंग के साथ, जब रैट को टच करता है उसके माइंड से उसकी जो डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, टेक्निकल वर्ड जब बोलें तो डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही है। कोई सवाल, कोई कमेंट, कोई सवाल करना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हमारी इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।